Kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी सर, कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? डब वाले कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ जी। एक्चुअली लोगों की गलतफहमी है कि लोग कहते हैं जी इनमें बहुत ज़्यादा डार्क आंख के कबूतर होते हैं, यानी ज़्यादा लाल आंख वाले कबूतर जो होते हैं वो डब वाले, लेकिन ये बात नहीं है। इनमें आंख जो है ना वो दरमियानी होती है, गुलाबी और लाल मिक्स होती है। इसमें वाइट कलर बहुत अच्छा आता है, वाइट डोरा आता है, वही कबूतर अच्छा है डब वाला। माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, डब वालों को शौक करवाएं आपको उस्ताद ताहिर भट्टी साहब की छत पे। माशाल्लाह, ये दूसरा पर दिखाएगा। माशाल्लाह जी, आंख देखिएगा सर। माशाल्लाह जी, दूसरी आंख दिखाएगा। जी सर, पंजा दिखाएगा। माशाल्लाह जी, बहुत आला। इसकी बंदर दिखाएगा सर। जी नाज़रीन, आज हमने आपको शौक़ करवाया उस्ताद माशाल्लाह उस्ताद ताहिर भट्टी साहब की छत पे। उम्मीद है आपको इनके कबूतर भी पसंद आए होंगे। अपने फीडबैक में ज़रूर हमें बताया करें। आइए इनसे उनसे थोड़ी सी गपशप करें, उसके बाद आपसे इजाज़त मांगेंगे। उस्ताद जी माशाल्लाह, आप शौक़ भी कर रहे हैं, बाजियाँ वगैरह खेल रहे हैं, मुकाबले खेल रहे हैं, तो ये मुकाबलों में आपकी क्या मतलब, ये पहले ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ये मुकाबले आप किस सन से खेल रहे हैं? जी तकरीबन 25 साल पहले से खेल रहा हूँ जी। लाहौर में भी खेला हूँ मैं, कसूर में भी, गुजरात से भी खेला हूँ, काफ़ी जगहों से जो है ना वो मेरे शागिर्द हैं, हर इलाके से खेलते हैं जी। पूरे पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं, वो सभी खेलने वाले हैं और सभी टूर्नामेंट्स भी उड़ाते हैं, 1-to-1 भी उड़ाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी ऐसा ही है जी। मेरे कुछ शागिर्द हैं, यहाँ पे भी उनकी टूर्नामेंट होती हैं, मेरी अपनी छत से भी होती हैं जी, टूर्नामेंट्स भी होती हैं, बाजियाँ भी उड़ाता हूँ जी, 1-to-1 मुकाबले भी होते हैं। शौकीन हूँ जी, बस इसलिए ज़ाहिरी बात है, इसी ये लाइफ है, इसमें एक किसी हॉबी का होना बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं तो अपने हमेशा शायकीन को ये कहता हूँ कि जो कबूतरबाजी है ये किसी और की तरफ ध्यान देने नहीं देती। इंसान बहुत सी आलाइशों से बच जाता है, बहुत सी कबासों से बच जाता है। बिल्कुल, आपने ये अल्लाह का शुक्र है। ये टाइम जो डोनेट इंसान करता है वो घर में करता है, और ये एक साफ़ सुथरा बहुत आला किस्म का शौक़ है। आप अपना रोज़गार भी कमाएं, वो सबसे पहले आपका रोज़गार, उसके बाद ये हॉबी। लेकिन हॉबी में कबूतरबाजी मेरी अवलीन तरजीह है। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइएगा कि इसमें रिकॉर्ड्स क्या हैं आपके, मतलब क्या कसूर में क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, लाहौर में क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, गुजरात में क्या रिकॉर्ड्स हैं, ये तीन का बता दें। गुजरात में जी हमने 4 मरतबा कार जीती है मेरे शागिर्द ने जी, हाजी इफ्तार मंडीर वाले जी, 4 दफ़ा कार हम जीत चुके हैं वहाँ पे। कराची में भी, फैसलाबाद में भी, काफ़ी जो है ना जगहों पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी, मेरे बड़े सारे शागिर्द जीते हैं। यहाँ कसूर में भी अच्छा रिज़ल्ट है, अल्लाह का शुक्र है। हर जगह जहाँ भी गए हैं जी बहुत अच्छे कबूतर मेरे उड़े हैं जी। तो
यहाँ पे भी 25-30 साल से मुकाबलों में इसे ले रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे 1 to 1 मुकाबले कम होते थे, अब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पिछले साल भी मेरे थे, लेकिन वो मैंने 2 से लूज़ किया, 2 से जीता जी। इसी तरह चल रहा है जी। इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरी बाजी उड़ेगी जी। अब पाकिस्तान कप में भी हिस्सा ले रहा हूँ जो 21 कबूतर्स का है, तो इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस होगी अल्लाह ने चाहा तो। कबूतर मेरे पास अच्छे हैं, मेरे शौक़ को पूरा करवाते हैं जी। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ही हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि मतलब क्या टाइम रिकॉर्ड क्या रहे हैं आपके यहाँ पे? यहाँ पर जी मेरे कबूतरों का टाइम 6:02 तक भी है। पिछले साल ये इस बाजी में 4:16 तक हार्ड में बैठा है जी मेरा कबूतर बाजियों में जी। तो अच्छा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत आला जी। अच्छा उस्ताद जी, आप हमारे चैनल के थ्रू कोई मैसेज देना चाह रहे हो, आप चाहते हो अपने ये जो कबूतरबाज फैमिली है, कबूतर परवर फैमिली है, तो मैं तो इन्हें फैमिली कहता हूँ जी। जितने भी शौकीन है ये एक फैमिली है। वो पार्टियाँ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो फैमिली, वो कहते हैं शरीका तो रिश्तेदारी में भी होता है, तो बस वही हिसाब है। लेकिन ये मैं कबूतरबाज फैमिली कहता हूँ। तो कबूतरबाज फैमिली को अगर आप कोई हमारे चैनल के थ्रू कोई पैगाम देना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे जितने कबूतर परवर भाई हैं, ये पिजन से मोहब्बत करने वाले, मैं इनके साथ सबके साथ बहुत मोहब्बत भी करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहें। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, लाइफ में आपको हेल्दी लाइफ गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक दे। और दूसरा ये है कि सबसे पहले इंसान का रोज़गार, उसके बाद कबूतरबाजी। जब आपका रोज़गार है तो आपके बाल बच्चे हैं, फैमिली है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। सिर्फ कबूतरबाजी पे डिपेंड ना करें, अपना रोज़गार कमाएं, उसके बाद कबूतरबाजी करें। यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ इंशाल्लाह। हाँ, तो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। जो बेहतर कबूतर परवर वही है जो पढ़ लिख के कबूतर परवर बनता है। जो इलिटरेट पर्सन्स हैं ज़माने में उनकी इज़्ज़त कम होती है। तो प्लीज़ सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसके बाद कबूतरबाजी ज़रूर करवाएं उनको। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे पढ़ेंगे भी और ये कबूतरबाजी भी बहुत अच्छी करेंगे, ज़मानों की आलाइशों से बचेंगे। थैंक्स अ लॉट। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दिया जी जनाब उस्ताद ताहिर भट्टी साहब ने। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले ये लाजिम है आजकल के दौर में, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कि पढ़ाई नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर किया करें। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।